क्या हुआ, क्या बात है? मुंह क्यों लटका हुआ यार तुम्हारा आज? मुझे पता तुम लोगों को याद आ रही थी शायद से मेरी, क्योंकि ये खामोशी तुम्हें चुभ रही होगी। ऐसा ही है, कुछ कुछ तुम्हें खामोशी अच्छी नहीं लग रही होगी। तुम चाह रहे हो कि यार बड़े भाई आए और आकर कुछ बोलें, कुछ कहें। तुम्हें मेरी आवाज़ याद आ रही होगी, तुम याद करो कि मुझे ऐसे कुछ है ना। देखो मुझे पता है ऐसे कुछ है, तुम मुझे याद कर रहे थे। तुम्हें मेरी आवाज़ की कमी महसूस हो रही थी इस वीडियो में। कह दो कि ऐसा ही है, प्लीज़ कह दो कैसा ही है। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें भले ही ऐसा महसूस हो रहा हो कि बिल्कुल खामोशी है, लेकिन मुझे बिल्कुल खामोशी महसूस नहीं हो रही जब मैं बना रहा था, क्योंकि उस वक्त खामोशी नहीं थी। उस वक्त पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था एनिमे। मैं एनिमे देख रहा था, मेरा फर्स्ट एनिमे मैं खुद देख रहा था, और पहली बार देख रहा था अपना फर्स्ट एनिमे। उस वक्त मैं पहली दफ़ा अपने पेन टैबलेट से ऐसा ड्रॉ कर रहा था, और पहली दफ़ा ही मैं पहला एनिमे देख रहा था, वो भी खुद ही से। तो सोचो कैसा होगा वो एक्सपीरियंस। तो चलो क्यों ना फिर मैं अपने उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा तुम्हें एक्सपीरियंस दूं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, कवि जो कहना चाह रहे हैं, कवि क्या बात खुद समझ लीजिए। ये कवि कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, अपना फर्स्ट टाइम पेन टैबलेट का ड्रॉ किया हुआ, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और जो उस टाइम पर अपना फर्स्ट एनिमे उन्होंने देखा, कुछ सीन वो उसके आपको भी दिखाते हैं। मेरा मतलब वो मैं तुमसे प्यार अब से तुम सिर्फ मेरी हो, जिंदगी भर के लिए, समझी तुम? जब तक मौत हमें अलग ना कर दे। नहीं, उसके बाद भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं ये कहने की जगह ना जाने क्या क्या कह दिया। ठीक है। तो कैसा लगा सीन? मजे का था? मजा आया? सोचो पूरा एनिमे देखा, लेकिन नहीं पूरे एनिमे ऐसा कुछ पूरे एनिमे में नहीं था। हाँ बता रहा हूँ मैं, एनिमे फुल ऑफ कॉस्ट। अगर मैं कहूँ कॉस्ट का मतलब, मैंने पैसे थोड़े दिए थे, कॉस्ट में देखा था मैंने। तो एनिमे फुल अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे शायद इस वजह से क्योंकि मेरा पहला एनिमे था लाइफ का। और हकीकत बात यह है कि वो एनिमे मज़े का तो था, बहुत अच्छा एनिमे था, मुझे बहुत पसंद आया वो। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन सीन्स की वजह से, उसके अंदर उसके डायलॉग्स, उसकी डबिंग, उसकी एक्शंस, उसकी एनिमेशन, सब कुछ टॉप लेवल था। सब कुछ बहुत मज़े का था, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत मज़े का था। और क्या ही बताऊँ उसके बारे में। खैर हम थोड़े से स्केचिंग की बात करें कि जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, काम कुछ एक अलग अनोखी स्पीड से हो रहा है। कभी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, कभी बिल्कुल हल्की होती है। तो मैं बता दूं कि 10x स्पीड पे चल रहा है सारा कुछ जो तुम देख रहे हो। 10x स्पीड यानी 10 गुना रफ्तार पे तुम देख रहे हो। काम यहाँ पर जो मैं कर रहा था वो 10 गुना स्लो था, 10 गुना सुस्त था काम। इस मुकाबले में जो अब तुम देख रहे हो ये 10 गुना तेज़ है। तो सोच लो कि काम करने में मुझे कितना वक्त लगा होगा। मैंने भी अंदाज़ा लगाया कि काम करने में मुझे पौने 2 घंटे लगे थे। कितने? पौने दो घंटे का टाइम लगा था। 1 घंटा, आधा घंटा और आधे का आधा घंटा, इतना टाइम लगा था मुझे सारा रिकॉर्ड करने में। लेकिन उसमें के बावजूद पूरा रिकॉर्ड हुआ नहीं था वो, ठीक है ना। इतना टाइम मुझे 1 दिन का लगा था। मैंने ये 2 दिन हमने बनाया, 2 दिन लगा कर बनाया मैंने। तो पहले दिन में मुझे लगे पौने 2 घंटे। मैं 10x स्पीड पे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, तुम्हें पूरे 2 घंटे नहीं लगने वाले, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने तो इतना टाइम लगा लिया, लेकिन मज़ा बहुत आया सच बताऊँ तो। बिकॉज पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था मेरा एनिमे, शायद इसी वजह से कुछ ज़्यादा टाइम लगा। जबकि ऐसा नहीं कि मेरी नज़र एनिमे पे थी, मेरी नज़र तो सामने अपने काम पर ही थी। मैं देख अपना काम ही रहा था, हाँ ठीक है ना। एनिमे तो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसको मैं सिर्फ सुन रहा था और बस सुनता ही जा रहा था, और सुन रहा था और सुन कर इमेजिन कर रहा था कि अच्छा ऐसा सीन होगा, ये चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। जहाँ पर कहीं नए कैरेक्टर की एंट्री होती थी, वहाँ पर थोड़ा सा देख लेता था उस कैरेक्टर का हुलिया जानने के लिए, ताकि उसे अपने माइंड में इमेजिन कर सकूँ। तो बाकी तो सारा मैंने इमेजिनेशन से देखा लाइव तो मैंने सिर्फ कुछ ही सीन्स थे, बाकी तो सारी मेरी इमेजिनेशन थी। और सच में बहुत मजे का था। अब इसके फाइट सीन जो मैंने कुछ थे जो मैंने रिपीट पर देखे थे, उसमें से एक फाइट सीन ये है। लगता है ये काली धुन ही इसकी खुराक है। शायद इसके घर कर वापस जुड़ने के पीछे यही वजह है। रुकना नहीं देकर। क्या रफ्तार है। अगर हमारी पहली मुलाकात के दिन इसने ऐसा किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन अब
और सिर्फ एक यही फाइट सीन नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये एपिसोड और ये सीरीज अच्छी लगी है। एक और चीज़ भी है, एक और तुम्हें मैं सीन दिखाता हूँ। इस एनिमे के अंदर ऑल ओवर सारा कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चीज़ें थी। ये फाइट सीन भी थे, इसके अंदर रोमांटिक चीज़ें भी, सीन्स भी थे और कुछ इस तरह के सीन्स भी थे, कुछ हमदर्दी वाले। थोड़ा सा इसका भी मुलाहिजा करो, थोड़ा सा इसे मुलाहिजा, थोड़ा सा जान चलो इसको भी। सड़क पर रहने वाले कुछ बच्चों को ये मिला था। वो इसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो इसे यही छोड़कर चले गए। हाँ, सड़क पर रहने वाले बच्चे। मुझे याद है हम भी ऐसी चीजें ढूंढते थे जो बेची जा सकती हैं। इस ग्रामोफोन को मैं खरीदूंगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो बच्चों के हजारों कपड़े आ जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ मैनुएला, कि इन पैसों का सही इस्तेमाल। तो जान चलिए कैसा लगा? मजा आया ना? ऑफ कोर्स में मजा आया वो यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। खैर वो छोड़ो यार, यहाँ पर देखो अब मैं वापस अपनी स्केच की बात करूँ अपने आर्ट की, तो मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे बताया कि 10x स्पीड पर चल रहा है और ज़रा खुद देखो इसको बनाने में कितना मुश्किल होती है। यहाँ पे खुद गिनो, काउंट करके मुझे बताना कि इस वक्त मैंने यहाँ जब कान में ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने Ctrl+Z अंडू जिसको कहते हैं कितनी दफ़ा प्रेस की है, यानी अपने वर्क को मैं कितनी दफ़ा पीछे लेके गया हूँ, बार बार अंडू कर करके कितनी दफ़ा मैंने बनाया, फिर पीछे करते, फिर बनाया, फिर पीछे करते, कितनी दफ़ा किया था। मुझे तुम लोग ये गिन कर अच्छे से गिन कर कमेंट करना। अच्छे से गिना तुमने, अच्छे से गिन लो, अच्छे से गिन के दोबारा पीछे करो, के दोबारा पीछे करके दोबारा से देखो, सारा अच्छे से एक एक गिनती गिनो कि मैंने कितनी दफ़ा पैक किया। फिर तुम्हें पता चल गया कि एक आर्टिस्ट कैसा होता है, एक आर्ट बनाना, ड्रॉ करना कैसा होता है। ये ड्रॉ करना बिल्कुल बच्चों को खेल नहीं होता है, हलवा नहीं है ये। वैसे मुझे ये लगा था कि बिल्कुल हलवा होगा, बिल्कुल आसान काम होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना, बता रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा मुझे लगा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बता रहा हूँ मैं। कुछ ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल था भाई। जो पूरा 2 घंटा भी लगा ना, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग में लगा है, और उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वैसे इसमें पौना 2 घंटा मैं तुम्हें कब बता रहा हूँ, सही बताऊँ तो पौना 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा है इसमें। बहुत सर खपाई हुई में मेरी, सबसे ज़्यादा सर खपाई हुई थी मेरी ट्रेसिंग करने में। जब मैं यहाँ से ऐसे ट्रेस कर रहा था, क्योंकि पहले का मैंने ड्रॉ कर लिया था एक फ्री आर्ट पे, मैंने सारा ड्रॉ किया कि अच्छा यार मेरे पास खुला कैनवास है, मुझे अपने रेफरेंस है मेरे पास, और मैंने ड्रॉ करना है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा आर्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन जस्ट चलता है, थोड़ा हल्का फुल्का सा चलता है। लेकिन जब हम ऊपर एक ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं ट्रेस करना है मुझे ऐसे पूरा टूल से, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, और ये इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना गंद लग रहा था कि यार स्मूथ लाइन लग नहीं रही। मैं स्मूथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मूथ हो नहीं रहा है, मुझे बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है, इस वजह से ये स्मूथ हो नहीं पा रहा। अगर मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ, सीधी से लगाता हूँ, तो ये सीधी एक उस शेप में जाता नहीं है, ट्रेसिंग हो नहीं पा रही है। इतना मर्जी कोशिश कर रहा हूँ उसे साफ़ सुथरा करने की, उतना साफ़ सुथरा बन नहीं रहा है। तो दिमाग जो है ना, उसकी नसें जो है ना, वो एकदम वार्म अप हो रही हैं, क्योंकि उसमें खून तेज़ी से दौड़ रहा है, तो खून तेज़ी से दौड़ रहा, हार्ट बीट बढ़ रही है, और फिर सत्यानाश हो रहा है मेरे दिमाग का। फिर उसने कहा कि बेटा बस कर, ठंडा हो। खैर लेकिन फिर उसी वक्त मेरे कोलिए कहा कि मुझे थोड़ा ठंडा करने के लिए, क्योंकि मैं शक्ल मेरी इस वक्त मेरी बेसुरी हुई थी, तो मेरी शक्ल देख के मेरे कोलिग आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं ये ऐसे स्केच बना रहा हूँ, आज मेरा काम कर रहा हूँ थोड़ा। फिर उन्होंने मुझसे सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कि ये साइट है, कि टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, इसे चेक करो, स्केच बुक। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर करते हैं। मैं उसकी साइट पर गया, लेकिन वो पेड था, तो मैं गया गेट इनटू पीसी पर, जहाँ पर आपको सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा, पर पेड प्रमोशन नहीं है ये, मुफ्ती का ज्ञान नहीं देते, नहीं मतलब देते हैं, अच्छी बात होती है, आपकी हेल्प हो जाएगी। गेट इनटू पीसी बहुत अच्छी साइट है, वहाँ से आप फ्री सॉफ्टवेयर ले सकते हो। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ ये स्केचबुक, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया। इसे इंस्टॉल करके इसकी भी रिकॉर्डिंग ज़रूर करके मैं सेंड करूँगा यूट्यूब पे। खैर लेकिन यहाँ से ये कितना कर लेने के बाद मैंने इसकी आई स्ट्रो कर रहा था मैं, लेकिन ये भी हो नहीं रही थी। मैं इसकी आँख को चाह रहा था कि एक प्यारी सी, खूबसूरत सी, अच्छी सी बने,
लेकिन ये उसके मुकाबिल बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा भद्दी बन रही, तो मैंने इसे बनाया नहीं। हाँ मतलब मैंने फिर कोशिश की बनाने की, लेकिन ये नहीं हो रही थी। इसकी माँ की आंखें हो क्यों नहीं रही है, ये हो जा नहीं हो रही थी। कहा फिर भाड़ में जा। फिर मैंने सारा गन मार दिया। गन मारने के बाद दोबारा मैंने अंडू किया। दोबारा अंडू करने के बाद फिर मैंने सारी फाइल सेव की और फाइल सेव करके बंद कर दिया। अब हम कल काम करेंगे। ओके बाय।